हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सुबह सुबह नए नए वीडियो के साथ मैं आया हूं। देखिए, एसएससी जीडी की कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। आप लोगों को अभी तो नहीं पता होगा, पता तो पहले से था कि 27 अगस्त तक आने वाली थी, लेकिन नोटिफिकेशन भी निकाला था और आ भी चुकी है। टोटल 64,000 पोस्ट इसमें आई है। अब इसमें तो आपको पता ही है कि क्लास 10 पास होना चाहिए, आपका 18 साल उम्र होनी चाहिए और 23 साल तक इसका आवेदन फॉर्म भरने की है। आइए मैं बताता हूँ कौन सी पोस्ट है, क्या है इसमें। देखिए, पोस्ट नेम है जीडी, ठीक। 64,000 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और रजिस्ट्रेशन डेट जो है 27/8/2024 से 5/10/2000, मतलब 27 अगस्त से आप 5 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वेबसाइट लिंक ये दी हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख ही लिए, 64,000 प्लस है। इसमें आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो फॉर्म निकल जाएगी। अगले बार की वैकेंसी तो शायद 26,000 थी, 20,000 पोस्ट बढ़ाया गया है तो 46,000 हो गई है। 46,000 पोस्ट आपकी आ चुकी है। इसमें आप लोग मेहनत करिएगा और आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाएगा। आइए मैं बताता हूँ कुछ और प्रोसेस जो कि इसमें होता है। इंपॉर्टेंट डेट होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्टार्टिंग डेट है 27 अगस्त से चालू है और 5 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। लेकिन फ़ीस पेमेंट का जो डेट है अगले दिन तक, जैसे मान लीजिए 5 अक्टूबर तक आप फॉर्म डाल रहे हो और 5 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म फीस नहीं कर पाए तो 6 तारीख को भी आप फीस रात के 12 बजे से पहले कर सकते हो। अच्छा, एसएससी जीडी जो ये फॉर्म भरेंगे, आपका एग्ज़ाम कब होगा? आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग अगस्त चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जनवरी से फरवरी मतलब लगभग मान के चलिए 5 से 6 मंथ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक। अब देखिए, जनरल और ओबीसी का तो 100 रुपये लगता है इसमें, चाहे ईडब्ल्यूएस है उनका भी 100 रुपये लगेगा, एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन का 0 रुपये, और जितने भी फीमेल। अच्छा, ये देखिए फीमेल का कितना बढ़िया प्रोसेस है। फीमेल में 1 रुपये नहीं लगता है। पेमेंट मेथड ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन पेमेंट मेथड कर सकते हो। अब देखो, एज लिमिट आपका 1/1/2024 से 18 साल से लेकर 23 साल होना चाहिए, ठीक। 18 साल से 23 साल होना चाहिए। अभी देखिए, फीमेल और मेल की वैकेंसी है। फीमेल की वैकेंसी पोस्ट वाइज बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ की अभी टोटल नहीं ली गई है, अभी निकाली जाएगी। इसके बारे में मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा, कितनी पोस्ट किसकी है, किसका आप प्रेफरेंस डालेंगे। अभी तो आज तो डेट लगभग 25 अगस्त है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता नहीं करिएगा। 25 अगस्त डेट है तो आप मान के चलिए 27, हाँ कल तक तो परसों तक आ जाएगी डेट। जैसे ही ये वैकेंसी चालू हो जाती है भरना फॉर्म, उसमें पूरा डिटेल दिखा देता है, क्योंकि उसकी वजह से कोई बच्चे 25 को ही भरेंगे, अरे 27 को भरेंगे, कोई 28 को भरेंगे, तो वो अपना निकाल देगा। अभी डेट आएगी तभी चालू होगा ये। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिखा दिया, ग्रैंड टोटल है 64,000 पोस्ट इसमें है। अब आते हैं इसमें नॉर्मल, जानते हैं आप लोग सीबीटी एग्ज़ाम जाता है। अभी 2024 में जो अभी पहला पेपर हुआ था लगभग फरवरी में, उसका कट ऑफ तो बहुत हाई गई थी। जनरल की तो 140 प्लस गई थी, लगभग 140 गई थी। ईडब्ल्यूएस का 136 प्लस गया था और ऐसे नॉर्मल बहुत हाई कट ऑफ गया था। और उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिर दौड़ करवाता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फिर उसके बाद पीएचटी नापतोल होता है, फिर मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर आपको छोड़ देगा, फिर मेरिट पे आपका भर्ती हो जाएगा। इसमें देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं। 160 नंबर का क्वेश्चन होता है, 20 जनरल नॉलेज, 20 मैथ और 20 हिंदी या इंग्लिश, ठीक। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब दौड़ धूप तो बता दिया आपको, 5 किलोमीटर 24 मिनट में चाहिए। और इसमें देखिए पीएचटी में क्या होता है, जैसे जो मेल हैं जनरल ओबीसी और एससी की तो 170 सेंटीमीटर है ये, लेकिन मेल अगर एसटी से है, शेड्यूल ट्राइब से है, तो 162.5 पे ही उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। फीमेल देखिए, अगर फीमेल ओबीसी एससी से है तो 157 पे हो जाएगा। अगर फीमेल एसटी से है तो उनकी सबसे कम है 150 सेंटीमीटर पे ही हाई हो जाए। मेल अगर जनरल ओबीसी एससी है तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद मिनिमम कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी फूलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेल एसटी से हैं तो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर और फुलना चाहिए, मतलब 76 नॉर्मल होना चाहिए मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 81 से कम नहीं होना चाहिए, 81 से ऊपर होना चाहिए। फीमेल में कोई चेस्ट नापा नहीं जाता है। अब आते हैं वेट के बारे में, मेल और फीमेल दोनों का क्या होता है। देखिए, रनिंग की बात करते हैं तो अभी तो वेट की बात करते हैं तो वेट तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन पीएचडी में तो नहीं छाड़ते, वो मेडिकल में छाड़ते हैं। मेडिकल में आपका वेट नॉर्मल होना चाहिए। अभी आपका ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेडिकल में आप बीएमआई चेक कर लीजिएगा। मैं एक वीडियो बीएमआई का डाल चुका हूँ, बीएमआई जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको सिलेक्शन देगा वो, ठीक। अगर उससे ज़्यादा मान लीजिए अगर 2-3 किलो आगे पीछे है तो वो नॉर्मल छूट दे देते हैं। अगर मान लीजिए आपका वेट 75 मांगा है आपके हाइट के अकॉर्डिंग और आपका वेट है 85 किलो, तब तो आप ऐसे ही छड़ जाएंगे। अगर मान लीजिए 78, 77 मतलब 77-78 है तो छोड़ देता है वो, चलो 2-3 किलो है आगे पीछे हो जाएगा, वो तो ट्रेनिंग में खुद ही छाप देंगे, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रनिंग के बारे में बात करते हैं हम।
देखिए रनिंग में क्या होता है, लद्दाख कैंडिडेट जो भी लद्दाख पहाड़ी इलाका ये सब के होते हैं उसका 1600 मीटर होता है 7 मिनट में। अगर अदर कैंडिडेट हैं तो अदर कैंडिडेट का 5 किलोमीटर होता है 24 मिनट। अब ये देखिए लद्दाख मतलब लद्दाख की जो कैंडिडेट है वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, थोड़ा पहाड़ी इलाका मतलब बहुत सारे पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये सिर्फ लद्दाख के लिए छूट है। लद्दाख में 1600 मीटर 7 मिनट में चाहिए, आराम से बच्चे निकाल लेते हैं वहाँ के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के कैंडिडेट देखिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में चाहिए। वाह क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। आइए फीमेल की बात करते हैं। फीमेल में लद्दाख है तो उनका 5 मिनट में 800 मीटर, और लो भैया और इंसाफ़ी हो गया। और अदर कैंडिडेट हैं मतलब कि फ़ीमेल हैं जैसे नॉर्मल और स्टेट के हैं तो वहाँ पे 8.5 मिनट में 1650 मीटर, अरे 1600 मीटर हो गया। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं, वो देखिए गवर्नमेंट अपना बनाई रहती है, ऐसा कोई बात नहीं कि नाइंसाफ़ी हो रहा है। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने स्टेट में वो सेटिंग बनाए रहते हैं वो लोग। देखिए सेटिंग मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ गवर्नमेंट की सेटिंग है, सेटिंग कुछ नहीं होता है। वो लोग एक स्टेट वाइज बनाए रहते हैं वहाँ की। जैसे अब जैसे आसाम की कम कट ऑफ जाती है तो क्यों जाती है, क्या वहाँ पे बहुत तेज़ बच्चे थोड़ी नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में हाई कट ऑफ क्यों जाती है, देखिए वो क्या करते हैं गवर्नमेंट, एक उनका सेटिंग का मतलब ये होता है प्रोसेस। सेटिंग मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि अब जैसे वहाँ पे बच्चे लगभग मान लीजिए 100 में से 60 नंबर पा रहे हैं, तो वो लोग कट ऑफ क्या बनाएंगे, उनका क्या 80 कट ऑफ बनेगा। जब बच्चे वहाँ के 60 ही पा रहे हैं तो वो कट ऑफ एक बना देते हैं 50, 55, 60 ऐसी तरह कट ऑफ बना देते हैं। अब यहाँ के बच्चे 60 में से 85, 90, 95 ऐसे पाएंगे तो अगर कट ऑफ 60 थोड़ी ना बनेगा, यहाँ का कट ऑफ कितना बनाया जाएगा। तो यही कहने का मतलब कि वहाँ पे इस तरह बनाया जाता है। जैसे लद्दाख वाले क्या है कि लद्दाख का कम मांगता होगा, वो प्रोसेस होता है उनका, उसमें आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि आप मेरे को इतना क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्कैन सिग्नेचर है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट होगी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा जिसको बोलते हैं EWS सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसके बाद फोटो एक लेके जाइएगा, स्कैन करके वो लग जाएगा। अगर SSC के फॉर्म आप भरे होंगे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप भरे होंगे तो वो अपने आप अपलोड हो जाती है, बस आपको पासवर्ड ID डालना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब अगर डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो उसका भी सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे चैनल को, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।